मेरा शुबा और ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल रही हम निस्बतन ख़ासा महफूज अपने आप को तसव्वुर करते हैं और इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है। हारिस नवाज़ साहब, शुरू में इस रिपोर्ट से पहले मैं यही बात कर रहा था कि एक वो टाइम था कि जब आए रोज़ दहशत गर्दी का कोई ना कोई वाक़या होता था। फिर हमने ये देखा कि स्वात में, फिर उसके बाद वज़ीरिस्तान में, फिर वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का आपको याद होगा टाइम कि कितना उसके ऊपर प्रेशर था कि वो किया जाए और वो मुश्किल तरीन महाज था, लेकिन वहाँ पर भी फिर उसके बाद मुल्क के अंदर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, तो इसी वजह से आज हम कितने सुकून में बैठे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी और काबिशों की वजह से। जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मैं एक दो बातें बताना चाहता था। एक बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जान के किया जा रहा है। वो ये मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेसिफिक एरियाज में ऑपरेशंस करते हैं, लाइक वो फाटक एरिया में या बलूचिस्तान में एरिया में, बल्कि ऐसी बात नहीं है। ये थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होता है और ये पूरे मुल्क में ऑपरेशन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में है, केपीके में है, पंजाब में है, सिंध में है, सबकी डिटेल हमारे पास हैं। और ये मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन होते हैं। मल्टी लेयर्स का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, एरिया डोमिनेट करने के ऑपरेशन होते हैं, एरिया सैनिटाइज करना के क्लीन करने के एरियाज होते हैं, हर किस्म के किए जाते हैं। और अभी आपने जब कराची में देखा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया कराची में, जब ये कराची पुलिस ऑफिस में टेररिस्ट ने अटैक किया, जी जी। और फिर कोर हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर पंडित सिंह ने भी अटेंड किया और बड़ी उन्होंने तारीफ की। उसमें उन्होंने रेंजर्स की, आर्मी के एसएसजीज की, उसके बाद पुलिस की, सबकी बात की कि बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। लेकिन एक बात याद रखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि देखें, दीज टेररिस्ट हैव नो रिलीजन्स, और ये उनकी कोई आइडियोलॉजी है। सिर्फ एक मिसकंसेप्शन, वो अपना जबरदस्ती ये हरासमेंट फैला के लोगों को डरा के अपनी आइडियोलॉजी वो फोर्स करना चाहते हैं, कि जो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आवाम ने तहैया किया हुआ है कि वो इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मुसल्लह फायदार है उनके साथ खड़ी हुई हैं। और इसमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल हैं, फ्लड्स आ गए, आर्म फोर्सेस अपने पूरे ऑपरेशन करते हैं, उस पर दिन रात को लगे रहते हैं। इसमें कभी कोई कि नहीं हुई, और इसमें खास तौर पे काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन, फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं। ये इनको कोई कमी नहीं की जाती है इसके हिसाब से। और इसके साथ इसी वजह से इतनी हमारी सक्सेस रेट, ये आपने सामने अभी बताया कि कितने टोटल ऑपरेशन हुए हैं, कितने अरेस्ट किए गए हैं, कितने जी टेररिस्ट जी। को मारा भी गया है। इसके साथ जो सबसे एक बात चीफ आर्मी साहब ने बड़ी क्लियर कही थी कि कभी भी आप जितने मर्जी काइनेटिक ऑपरेशन करें, कामयाब नहीं होते हैं। इसमें यू नीड द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब तक अवाम साथ नहीं होंगे, मिलिट्री और फोर्सेस हारिस ड्रॉ हारिस स्ट्रेंथ नवाज ऑन। साहब, आपको याद होगा कि ये बात 2007 बल्कि उससे पहले से करते आए हैं कि कभी भी ऑपरेशन हो जाता था, उसके बाद फिर हम अगर देखते थे कि कोई ऐसे एलिमेंट सर उठाते हैं तो उसके अंदर होता ये था कि जो ट्रांजिशन होती है ना, फौज ने कार्रवाई की, उसके बाद सिविलियन सेटअप जो है वो अमनो अमान बरकरार रखता था। तो अक्सर हम देखते थे कि सिविलियन सेटअप उसको सस्टेन नहीं कर पाता था, बरकरार नहीं रख पाता था, तवज्जो नहीं दे पाता था, और फिर बाद में उन चीज़ों से सबक सीखा गया। डू यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100%। और फिर चीफ ऑफ स्टाफ ने एक और बड़ी बात की है कि टुगेदर, व्हेन वी आर टुगेदर, वी विल फेस एनी प्रॉब्लम, और इस मीनस को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक और बात जो सबसे अहम बात है, प्लीज रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस। इतनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, यंग ऑफिसर्स, ट्रूप्स, सीनियर ऑफिसर्स शहादत हो रहे हैं, यंग विडोज, मदियर यंग विडोज, जो बेचारी 20, 21, 22 साल की होती है, एक एक दो दो बच्चे होते हैं, उनके उनके सोचों में कितनी तकलीफ होती है जब हम एक प्रोपेगेंडा सुनते हैं। जिस तरह जनरल मतलब सरफराज जिनका के चला बारे में जाता है, बात जिस हुई। खानदान ने, और सिर्फ ये एक शहीद की कुर्बानी नहीं है, ये एब्सोल्युटली, पूरे के पूरे बिल्कुल। खानदानों की कुर्बानी होती है। तो खैर, अभी जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, तो कितना जरूरी है कि ज़रबे अज़्ब जैसा एक और ऑपरेशन होना चाहिए उसी तर्ज का। मदिया, ये ऑपरेशन जो है, ये इट इज ए कॉन्टिन्यूइंग, सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉन्टिन्यूइंग। एक 3 महीने में आपके सामने 7,000 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 150 ये टेररिस्ट को मारा गया है, 1,000 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ये डे नाइट ऑपरेशन करे, जहां थ्रेट हुआ
जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खबर आई ये चले जाते हैं, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ये केपी में हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इसलिए ये सोचना ही गलत है कि हमने कहीं सुस्ती की, बिल्कुल इस पे कोई ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आई विश कि आपके तवज्जुह से आवाम को पता चले, ये सोच छोड़ नहीं होनी चाहिए कि जी कहीं फौज ऑपरेशन नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जहाँ थ्रेट परसेप्शन होगा, ये रात के 2 बजे होंगे, ये हमारे ऑफिसर ट्रुप उठते हैं और जाके ऑपरेशन करते हैं और इनको जहन्नम हासिल करते हैं। तो आई थिंक ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात थी। सेकंड यही है कि अवाम, यू फाइट एज अ नेशन। आप मुसल्लह फौज अकेले लड़ाई नहीं करते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब बहुत ज़बरदस्त अंदाज उन्होंने समअप किया कि किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने IBOs हो रहे होते हैं, लेकिन हम महफूज होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि कोई हमारी वजह से बिल्कुल ऐसी बात है।